राजा के बेटा राजा नहीं बनेगा, रिक्शा का बेटा भी राजा बनेगा। तो प्रत्याशी के रूप में है, तो जनता के बीच क्या मुद्दा लेके जाइएगा? अब रह गया कि चिराग पासवान की जो बात आप बता रहे हैं, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं अशोक पंडित, आप देख रहे हैं न्यू सिटी एक्सप्रेस। आज हमारे साथ अशोक पासवान जी मौजूद है, जो हाजीपुर लोकसभा प्रत्याशी हैं। उनसे जाने कि जो भी चुनाव होना, 20 तारीख को वोटिंग होना, उसमें जनता के बीच किस मुद्दों को लेके जाएंगे। हालांकि वो पूर्व सैनिक है अभी, और सैनिक के लिए भी क्या करेंगे जब सरकार में वो जीत के आएंगे। सर, स्वागत है। चलिए, आपका भी समता पार्टी के ओर से आपको भी स्वागत है। और समता पार्टी कदम में कदम चलाने के बाद किया, समता मित्रा भाईचारा पर आधारित पार्टी है। रह गया सैनिकों की बात, तो हमारे सैनिक शहीद होता है तो आज उनकी घर में जो खुशियाँ होती है वो अंधकार हो जाता है। आप कह रहे हैं अंधकार हो जाता है, कहीं ना कहीं भारत सरकार ने अब लागू कर दिया है 1 नेशन 1 पेंशन। इस पे क्या कहेंगे सर? सबसे पहले तो ये पेंशन जो बंद होता है हम लोग का, इस पर मुद्दा पर कि सरहद पर हम मरते हैं, चाहे वो देश के राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो या सांसद हो या मंत्री हो, हमारे जवान शहीद होता है, हमारे सैनिक शहीद होते हैं। तो पेंशन अब किस मुद्दा पर बंद कर रहे हैं? अगर हम जीत के जाते तो सैनिकों का जो पेंशन है वो हमने लड़ाई लड़के लागू करवाने का काम करेंगे और भरपूर सैनिकों का सुरक्षा प्रदान करने का काम करेंगे। कहीं ना कहीं यहाँ पे इंडिया और एनडीए गठबंधन में 2 पार्टियों की पूरे देश में, तो एक तरफ चिराग पासवान खड़े हैं, एक तरफ आरजेडी से राम जी खड़े हैं। तो उनको आप किस तरीके से देखते हो, किस जगह पे अपने आप को करते कि जनता के बीच उनको ना वोट पड़े, आपको वोट पड़े? अब रह गया कि चिराग पासवान की जो बात आप बता रहे हैं, चिराग पासवान अगर हाजीपुर में विकास करता तो जम्मू में उनका गढ़ था, और जम्मू से वो हाजीपुर क्यों आए, वो अपना घर को क्यों छोड़े और अपना बहनों को वहाँ क्यों खड़ा किए? सवाल तो यह है। आप अपने घर को तोड़कर आगे बढ़ रहे हैं, बहनों को खड़ा कर दिए, जम्मू से हाजीपुर से अपने खड़ा हो गया। ये तो पारिवारिक पार्टी है। ये तो हम तो पारिवारिक पार्टी की आप बात कर रहे हैं। हाँ। तो कहीं ना कहीं और भी पार्टी में परिवारवाद है, लेकिन कहते हैं चिराग पासवान की ये मेरे पिता की कर्म भूमि है। ठीक है, तो पिता के राजा के बेटा राजा नहीं बनेगा, रिक्शा का बेटा भी राजा बनेगा, रिक्शा का बेटा भी राजा बनेगा। अब बाबा साहब की बात बता रहे हैं, बाबा साहब एक भारत रत्न थे, वो एक दलित का बच्चा था, वो भी तो आज विश्व रत्न का आ गया। तो हमने सारे लोकतांत्रिक किए हैं। आप बार बार राजा बनते आइएगा तो कहाँ आइएगा? रिक्शा चालक को भी तो बनने दीजिए। ये तो आप ठीक है, आप कह रहे हैं कि राजा का बेटा राजा नहीं बन सकता, जो रिक्शा चालक उनका बेटा राजा बने, ये बात भी ठीक है। लेकिन आप अब प्रत्याशी के रूप में हैं, तो जनता के बीच क्या मुद्दा लेके जाइएगा? जनता के मुद्दा मेरा यही है कि सबसे पहले कि स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, व्यवस्था, पढ़ाई, ये सबसे ज़रूरी है। और हाजीपुर के तमाम लोग को अगर समता पार्टी के उम्मीदवार सांसद बनाकर अगर भेजते हैं तो जो 5 साल का जो विकास का होता है, हम 5 साल का जीवन अपना हाजीपुर में लगा देंगे। कभी जीत कर गए हैं हाजीपुर, कभी विकास की चिराग पासवान कभी आया है? हम तो एक चुनौती करते हैं, एक खुलेआम चुनौती करते हैं, क्योंकि चिराग पासवान हाजीपुर के सांसद था या कि नहीं, मुंगेर के सांसद था, हाजीपुर के ये नॉमिनेशन अभी किए हैं और अपना जन्मभूमि क्यों छोड़े? सवाल ये बात कर रहे हैं शिक्षा की। हाँ। अगर पूरे हाजीपुर को हटा दे, पूरे बिहार की बात करें तो शिक्षा सबसे बहुत खराब है। बिहार की शिक्षा भ्रष्टाचार है, कहीं सूरत नहीं है पढ़ाई के नाम पर। यहाँ के शिक्षा को आप कैसे ठीक करेंगे? ठीक करेंगे, प्रयास करेंगे, वो प्रयास करेंगे, ठीक करने की प्रयास करेंगे। हमने लड़ाई लड़ेंगे। इनका जो हमको होगा, अगर भूख हड़ताल करेंगे, अनशन करेंगे, एक सांसद बनेंगे तो अनशन करेंगे कि भैया बच्चे के भविष्य, ये हमारे बच्चे देश के भविष्य, ये भविष्य को उज्जवल करें। आप सुन रहे थे अशोक पासवान को कि किस तरीके से जीतने के बाद संसद में जब जाएंगे तो किस हिसाब से हाजीपुर लोकसभा में क्षेत्र विकास का कार्य करेंगे। इसी तरह के दूसरे प्रत्याशी मिलेंगे, उनके भी मैनिफेस्टो और उनके विकास का पथ आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे। मैं अशोक पंडित, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।